हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये है टैली प्राइम को लेकर के। टैली प्राइम में आज के इस वीडियो में क्या हम लोग सीखेंगे आइए दिखाता हूं। सबसे पहले तो यहाँ पर टैली प्राइम को ओपन करते हैं और ये हमारा टैली प्राइम ओपन हो रहा है जैसा कि देख सकते हैं आप। ठीक है, ये टैली प्राइम का एडिट लॉग वर्जन है। ठीक है, और ये काफी अर्लीस्ट वर्जन है, मतलब एकदम न्यूएस्ट वर्जन है। ठीक है, और इसको हम लोग एजुकेशनल मोड में यूज करेंगे। तो यहां से चल करके और इसको हम एजुकेशनल मोड में चलाएंगे तो ये एजुकेशनल मोड में आ चुके हैं। सबसे पहले हम एक कंपनी बनाते हैं, तो यहाँ पे F3 प्रेस करके और क्रिएट कंपनी पे जाके एंटर करना है आपको और यहाँ पर कंपनी का नाम देना है। ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए इंडियन सेल। ठीक है, इसी नाम से कंपनी बनाते हैं और यहाँ पर ना लोकल एरिया का जो एड्रेस है इस कंपनी के वो आ जाता है। तो यहाँ पे लोकल एरिया का एड्रेस डाल देते हैं। तो ये हो गया लोकल एरिया का एड्रेस, एंटर करेंगे और यहाँ पे उत्तर प्रदेश आएगा। तो यू प्रेस करते ही यहाँ उत्तर प्रदेश शो हो जाएगा, डाल दीजिएगा। यहाँ पे जो पिन कोड है ना वो आता है, तो ये पिन कोड डाल दीजिएगा और एंटर करके इसको करा लीजिएगा एक्सेप्ट। तो जब आप एक्सेप्ट करा लेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होती है और वो नई विंडो कुछ इस प्रकार की होती है। अब इसमें हमें कहीं भी पेरोल नजर नहीं आता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है, यहाँ पे यस कर देना है और यस करके एंटर करके नीचे आना है। और नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए अभी भी पेरोल नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे कहीं पेरोल है तो यहाँ पर इस ऑप्शन को भी डबल क्लिक करके यस कर दीजिएगा आप और यस करते ही आपको पेरोल ऑप्शन शो हो जाएगा और इसको यस कीजिएगा। ये जो पहला ऑप्शन भले ही वो यस दिखे लेकिन फिर भी आपको यस करना है और फिर यहाँ पर भी यस कर देना है। और यहाँ पर आपको कंपनी का कोड, फिर यहाँ पर आते हैं तो कंपनी का अकाउंट कोड, फिर यहाँ पे कंपनी का सिक्योरिटी कोड, फिर यहाँ कंपनी का कोड और ESI ब्रांच ऑफिस का नेम, ये सब डिटेल वगैरह भर देने हैं और भरते हुए नीचे आ जाना। यहाँ पे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम डाल देंगे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये कुछ इस तरीके से। तो अब देखिए गलत डालने पे बताता भी है कि क्या फॉर्मेट हमें रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा। ये हो गया और ये हो गया। तो अभी देखिए ये सही हो गया है। यहाँ पे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा और एंटर करते हुए आ जाइएगा और यहाँ पे पैन नंबर जरूर डालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैन नंबर डाल देते हैं, ये हो गया। ठीक है, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। यहाँ पे फिलहाल हम कोई मर्चेंट प्रोफाइल डालने नहीं जा रहे, तो यहाँ पे इसको नो रखते हैं, एंटर करते हैं, इसको एक्सेप्ट कराते हैं। तो एक कंपनी बन गई हमारी। अब हमको इसमें सैलरी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो सैलरी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। बिना पैसा हुए, पैसा रहेगा तभी तो सैलरी देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी बटन प्रेस करके चलेंगे बाउचर में। ये आ गए बाउचर में और बाउचर में जाकर के यहाँ आएंगे रिसिप्ट बाउचर में। तो यहाँ से रिसिप्ट बाउचर और रिसिप्ट बाउचर में आने के बाद देखिए ये हम सिंगल एंट्री मोड में है। डबल एंट्री मोड में जाने के लिए क्या करेंगे, चेंज मोड करेंगे। खाली इसको डबल एंट्री मोड पे क्लिक कर देने से और एंटर कर देने से डबल एंट्री मोड हो जाएगा। लेकिन दिक्कत तो अभी भी है क्योंकि यहाँ पे टू और बाई आ रहा है। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं डेबिट क्रेडिट आए। तो आपको करना क्या है, कीबोर्ड से आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है जिसका नाम है F12 फंक्शन की प्रेस करनी है और यहाँ पे इसको कर देना है यस। इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा और कंट्रोल A कर दीजिएगा। तो जैसे ही कंट्रोल A करेंगे तो अब डेबिट क्रेडिट आने लगा। तो यहाँ पे क्रेडिट में क्या करना है, आपको एक लेजर बनाना है। Alt C कर सकते हैं, शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, या आप क्रिएट वाले ऑप्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए क्रिएट वाला ऑप्शन आ रहा था, यहीं पे क्लिक करके एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल A/C अकाउंट। ये हो गया कैपिटल अकाउंट, एंटर करिएगा। इसका ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही रहता है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। आप जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे यहाँ पर आएगा अमाउंट, कितना अमाउंट आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये कई बार यहाँ पे भी क्रेडिट आ जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, एंटर कर दीजिएगा सीधा। अब यहाँ पे डेबिट आ रहा है तो यहाँ पे कैश कर दीजिएगा। हम कैश में ये पैसा रिसीव करा रहे हैं, तो ये हो गया, ये आपकी एंट्री हो गई। अब हमें कहाँ चलना है, अब हमें अटेंडेंस रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ देखिए ये अटेंडेंस बाउचर में जाएंगे, पेरोल बाउचर के अंतर्गत। तो ये आ गया। अब यहाँ पे एक एम्प्लॉय का क्रिएशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय किस नाम से बनाएंगे, अंकुश ये एम्प्लॉय है। ठीक है, एंटर करेंगे। यहाँ पे ग्रुप बना सकते हैं या फिर हम यहाँ पे डेट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने जो अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं तो यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं। डेट चेंज करने के लिए आपको F2 प्रेस करना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे करेंगे 1 मई 2025, यही करेंगे और ये हो गया 1 मई 2025 हो गया। अब इस डेट में हमें ये करना है। तो यहाँ पे अंकुश जो लिख रहा था मैं फिर से लिख देता हूँ, ये हो गया अंकुश। एंटर करेंगे। यहाँ पे डेट रहेगी 1 मई 1/5/2025। ठीक है, एंटर करेंगे। सैलरी की डिटेल को डिफाइन करना है तो यस कर सकते हैं
और यहाँ पे देखिए कुछ भी पे हेड बना नहीं हुआ है तो क्रिएट पे जाके पे हेड बनाएंगे। पहला होता है बेसिक सैलरी, तो ये हो जाएगा बेसिक सैलरी, इस तरीके से एंटर करेंगे। अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, एंटर करेंगे और यहां पर आकर के इसको क्या करेंगे, कंप्यूटेड वैल्यू करेंगे। नॉर्मल राउंडिंग करके यहां पे क्या आएगा, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। तो ये ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला ही रहेगा। और पे हेड जो है यहां पे कैसे बनाएंगे हम, देखिए ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला तो हमने दे दिया है, लेकिन यहां पे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पे हम चूंकि बेसिक सैलरी है तो यहां पर हम क्या करते हैं ना, ऑन करंट अर्निंग रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आ रहा है ना ये कंप्यूटेड वैल्यू, इसको हम रख लेंगे ऑन अटेंडेंस, ये ऑन अटेंडेंस रखिएगा। और बाकी यहाँ पे लीव विदाउट पे, तो यहाँ पे एक अल्ट सी करके बना सकते हैं, LEAVE, लीव, एंटर करिएगा, इसको एक्सेप्ट कराइएगा। और यहाँ पे सैलरी मिलेगी मंथली, डेज वाइज नहीं मिलेगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे सैलरी कितनी मिल रही है वो डालना है आपको, 30,000, फिर 30,000 डाल दिया। ठीक है, एंटर किया और यहाँ पे आते ही यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टीए, क्या आएगा, टीए आएगा। टीए लिखिए, एंटर करिए। ये अर्निंग ही है, फिक्स्ड ही रहता है आमतौर पर, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहता है। और यहां से आकर के अब आप देखेंगे कि इसको हम करेंगे क्या, ऑन कंप्यूटेड वैल्यू। अब यहाँ पे ये कंप्यूटेड वैल्यू काम करेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, एंटर करिएगा। यहाँ पे आते हैं ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला कर दीजिएगा। बेसिक सैलरी के भरोसे हम कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट कितना हो, अमाउंट 15,000 तक हो तो टीए कितना मिलेगा, टीए मिलेगा 2%। अमाउंट 15,000 से लेके 25,000 तक हो तो टीए मिलेगा कितना, 3%। और उससे चाहे जितना ज्यादा हो, परसेंटेज कितना मिलेगा, 4%। ठीक है, यानी बेसिक सैलरी का 4%। तो टीए अपने आप कैलकुलेट होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे डीए करेंगे, डीए तो ये हो गया, डीए एंटर करेंगे। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज फिक्स्ड रहेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंटर कर दीजिएगा और यहाँ पे आ जाइएगा तो यहाँ पे ऑन कंप्यूटेड वैल्यू लगा लीजिएगा। ठीक है, एंटर करिएगा। यहाँ पे आइएगा, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला लगा लीजिएगा, एंटर करिएगा। अब यहाँ पे सैलरी 15,000 तक है, फिर देखिए वही चीज की 15,000 तक है तो यहाँ 1% मिलेगा। 15,000 से 25,000 के बीच है, यहाँ पे 25,000 करता हूं तो यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2%। 25,000 से चाहे जितना ऊपर हो कितना मिलेगा, 3%। तो ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको सेट कर लेना है। और यहाँ पे आप पीएफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे जाके और एक पीएफ का भी पे हेड बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका पीएफ, एंटर करेंगे। और ये पीएफ ना डिडक्शन होता है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, लेकिन इसका ग्रुप जो रखते हैं ना हम, करंट लायबिलिटी रखते हैं, क्योंकि ये मिलता भी है कटने के बाद, तो दैट्स वाई। अब यहाँ पे पीएफ जो है ये भी कंप्यूटेड वैल्यू रहेगा। यहाँ पर आएंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, ऑन करंट डिडक्शन टोटल में इसे डालेंगे। 15,000 तक सैलरी है तो कितना पीएफ कटेगा, तो कटेगा 5%। ठीक है, और 15,000 से ज्यादा 25,000 तक है तो कितना कटेगा, तो यहाँ कटेगा 10%। कितना परसेंट, 10%। ठीक है, ये हो गया। और उससे चाहे जितना ज्यादा हो 15% पीएफ कटेगा। एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे तो सारा कुछ कैलकुलेट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब किसी और भी एम्प्लॉय का है तो आप और भी एम्प्लॉय का लेके आ सकते हैं। बाकी यहाँ पर इनका एम्प्लॉय नंबर, नेम वगैरह, लोकेशन वगैरह ये सब डाल दीजिएगा। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ठीक है, अब ये हो गया, एक का बन रहा है। अभी लीव लिया कि नहीं लिया, तो 2 दिन लीव ले लिया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एम्प्लॉय बना सकते हैं, एक साथ कई सारे एम्प्लॉय बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लोकेश एक और नाम दे दिया हमने, एंटर किया। यहाँ पे जैसे आते हैं तो इसको यस करेंगे, ये यस हो गया, एंटर करेंगे। ये बेसिक सैलरी, अब यहाँ देखिए एक बार आपने बना लिया ना तो फिर बार बार बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे इनकी बेसिक सैलरी जो है 15,000 रुपए है, सपोज कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 15,000 और यहाँ पे हमने डाल दिया। और यहाँ पे देखिए डीए अपने आप आएगा, पीएफ अपने आप आएगा, टीए अपने आप आएगा। ठीक है, इस तरीके से दूसरे भी एम्प्लॉय का आपने क्रिएशन कर लिया। एंटर करके ये सारी डिटेल भरते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये भी हो जाएगा इस तरीके से। और लीव इन्होंने लिया तो मान लीजिए 1 दिन लिया। ठीक है, इसी तरीके से एक और एम्प्लॉय बनाते हैं तो ये लिखते हैं गौरव, GAURAV, गौरव। एंटर करेंगे और यहाँ पे सैलरी की डिटेल को डिफाइन करेंगे। तो बेसिक सैलरी, यहाँ पर इनकी बेसिक सैलरी है 34,000। कितनी है, 34,000। तो यहाँ डाल दिया। और यहाँ पर जैसे आते हैं तो डीए करेंगे, यहाँ पे पीएफ करेंगे और ये टीए करेंगे। तो ये हो गया। बाकी यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर आएगा, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। ठीक है, सारी डिटेल भरते हुए इसको एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। और जैसे ही एक्सेप्ट करवा लेंगे तो यहाँ पे लीव, अब देखिए यहाँ 3 दिन लीव लिया इन्होंने, एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या करना है,
अदर वाउचर पे जाके पेरोल वाउचर पे जाना है, तो ये आ गया पेरोल वाउचर, एंटर कर देंगे, कैश करेंगे यहाँ पे। अब देखिए कैसे ये सैलरी जाएगी, पहली सैलरी अंकुश को, ठीक है, और बाकी यहाँ पे ऑटो फिल करिए। अच्छा मान लीजिए कि एक साथ सारे एम्प्लॉइज को सैलरी देनी हो, यहाँ पे शो कराना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटो फिल कर सकते हैं, ये ऑटो फिल करेंगे, पेरोल ऑटो फिल आएगा, और यहाँ पे सैलरी चूंकि दी जा रही है तो ये सैलरी हम कर देंगे और एम्प्लॉय नेम के आधार पर सैलरी जाएगी। और यहाँ पे देखिए एक ही बार में सबको सैलरी जा रही है, इनको 30,029 रुपए जा रही है, इनको 32,859 रुपए जा रही है, इनको 14,951 रुपए जा रही है। यानी 1 2 3 हमारे 3 एम्प्लॉय हैं और 3 एम्प्लॉयज को एक ही बार में सैलरी जा रही है, इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। इनकी पे स्लिप जब देखनी होगी तो बाहर आ जाइएगा और यहां से क्या करना है आपको, यहां से सीधा डी बटन प्रेस करना है, डी बटन प्रेस करके और यहां से पी प्रेस करना है और पी प्रेस करके एक बार और पी। अब जिसकी भी सैलरी स्लिप देखनी है, वैसे ऑल आइटम्स की देखनी है तो आप ऑल आइटम्स की देख सकते हैं। यहां से अंकुश की देखिए, ये अंकुश की सैलरी स्लिप है, बाहर आइए, यहां से गौरव का देख सकते हैं, ये गौरव की पे स्लिप है, और यहां से लोकेश की देख सकते हैं। तो ये काफी आसान है और जब भी आप एचआर का काम करते हैं तो इसकी जरूरत पड़ती है। उम्मीद करता हूं इससे काम जरूर आसान हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।